व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ राघव गोयल। आज की नई वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 1200 मेंबर्स हो चुके हैं और टेलीग्राम ग्रुप का सारे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उधर तुम्हारे जितने भी लॉ के PYQs हैं, अकाउंट के PYQs हैं, हर चैप्टर वाइज अलाइंड वे में तुम्हें मिल रहे हैं। जो थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स के मेरे डालने रहेंगे, उन पर मैं वर्क कर रहा हूँ, वो मैं तुम्हें डाल दूंगा। तो वो ग्रुप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो मेरी लिंक्डइन ID है उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एज अगर तुम CA का कोर्स कर रहे हो तो तुम्हारी लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल होनी बड़ी ज़रूरी है, तो लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बना लो। मैं अपने बारे में थोड़े बता दूँ, आई एम ऑल्सो जनवरी एस्पिरेंट स्टूडेंट 2025 फॉर CA फाउंडेशन। तो अब चलो बिना टाइम वेस्ट करें, आप लोगों का भी टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि जो मेन टाइटल है वो हमारा क्या है, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी है कि मतलब मुझे जो मेरे लाइक में कोचिंग में लगा हुआ हूँ, जैसे मैं वहाँ सीख रहा हूँ, मैं सारा आप लोगों को आगे पास ऑन करने वाला हूँ। या कैसे मतलब आप राइटिंग प्रैक्टिस में अपने क्वेश्चंस को, लॉ में ना बहुत बच्चे अटकते हैं, ऐसे ही नहीं रेट 15% है। लॉ में बच्चों के 38-37 मार्क्स रह जाते हैं, जहाँ की आपको सिर्फ 2-3 मार्क्स का फ़र्क रह जाता है कई बार, और आप लॉ में पीछे रह जाते हो। तो अभी ना बिना टाइम वेस्ट करें, मैं आपको एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सामने। ही क्वेश्चन आपके ICAI स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है मैं आपको समझाऊँ। इस क्वेश्चन में ये है कि भाई जो एक टीवी है वो एक्सचेंज में जा रहा है, और एज़ पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, अगर आपको पता हो, काइंड में अगर आप कोई भी लाइक कैश में नहीं, काइंड में आप कोई भी ट्रेड करते हो तो आपका सेल नहीं मान जाता। लेकिन इस केस में क्या है ना, इस केस में तुम्हारा जो टीवी है वो आधा कैश में जा रहा है और आधा काइंड में। तो इसका जो एक क्वेश्चन मैंने अपना लिखा हुआ है ना राइटिंग प्रैक्टिस में, तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तुम मेरे आंसर को स्टडी मटेरियल के आंसर से कंपेयर कर लेना, आंसर सेम है, लेकिन उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका है उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, उन्होंने एक पैरा की फॉर्म में दे दिया, हम पैरा की फॉर्म में नहीं करेंगे, हम उसको थोड़ा ना मतलब फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन लिख के करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो तुम्हारे लिए, और तुमने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, तुमने देख लिया, अब इसका आंसर तुम्हारे पास आ रहा होगा। अब इधर तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा, ठीक है, इधर आंसर आ रहा होगा। अब इसका आंसर देखो, मेरे पास में नोटबुक है, अपनी डिक्टेट करके सुनाता हूँ तुम्हें। मैंने कैसे शुरू करा है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स 1930, goods should be exchanged for money. If the goods are exchanged for the goods, it will not be termed as sale. It is considered as barter. However, if the price is paid partly in cash and partly in kind, it can be held as a valid contract of sale. तुमने इतना लिख दिया, उसके बाद जो तुम्हारा स्टडी मटेरियल है उसमें डायरेक्ट आगे स्टार्ट करा हुआ है, लेकिन तुमने ऐसे नहीं करना। अब तुमने क्या करना है, जैसे मैंने करा हुआ है फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या होता है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, बस उसी की 2-3 लाइनें तुमने लिख देनी है। लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और भाई ये मतलब करते हैं बच्चे यार, इसके बिना पास होते ही नहीं। अगर तुम कोई वीडियो देखोगे किसी बड़े CA वगैरह की, या मतलब किसी भी एजुकेटर की, वो तुम्हें ये बता रहा होगा। फैक्ट ऑफ द केस में मैंने कुछ नहीं लिखा था, न्यू टीवी सेट इज एग्रीड टू बी सोल्ड फॉर 30,000 एंड द प्राइस इज पेबल पार्टली इन एक्सचेंज फॉर द ओल्ड टीवी एंड द पार्टली इन कैश 20,000। ठीक है, तुम्हें समझ आया, इसमें मैंने कुछ नहीं करा, तुम्हारा आंसर भी बड़ा हो गया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को उतार के लिख दिया। अब तुमने सबसे पहले प्रोविजन लिखना, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा, उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस, उसके बाद तुमने लिखना कंक्लूजन। इन द प्रेजेंट केस द न्यू टीवी सेट इज एग्रीड टू बी सोल्ड फॉर 30,000 एंड द प्राइस इज पेबल पार्टली इन कैश 20,000 पार्टली इन काइंड, सो इन दिस केस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तुम्हारा ये प्रेजेंट करने का तरीका है सिर्फ, जो तुम्हें लॉ के एग्जाम में पास कराएगा। जो तुम्हारे सारे चैप्टर्स हैं कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर तुम सेटिंग देके याद करोगे ना तुम्हें याद हो जाएंगे। लेकिन जो चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, लॉ की ना मतलब डेली कम से कम तुमसे 3 भी नहीं हो रहे ना, तो 1-2 क्वेश्चंस तो राइटिंग प्रैक्टिस करो ही। बाजू तुम्हारी लिखने की आदत है ना, वो ऐसे अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो नहीं बनेगी। ये देख लो यार, मेरी नोटबुक है, ये सारे मतलब ये इतने ज़्यादा ज़रूरी है ना तुम्हारे लॉ के राइटिंग प्रैक्टिस करके करना, मतलब इसके बिना तुम्हारी बात नहीं बनेगी। और तुम्हें अभी लग रहा होगा कि लॉ इजी है, कुछ इजी है, लेकिन भाई इजी तो नहीं है। और ये तुम्हें इस बार जून अटेम्प्ट में ICAI ने प्रूव भी करा है 15% पासिंग रेट देके, ठीक है ना। तो अपना ऐसी मेहनत करते रहो। और लॉ की मैंने तुम्हें स्ट्रेटेजी बतानी थी, लाइक वीडियो का टाइटल स्ट्रेटेजी एंड राइटिंग प्रैक्टिस है। राइटिंग प्रैक्टिस वाला पोर्शन मैंने तुम्हें बता दिया, स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने पहले भी बताई है। लेकिन अगर इस वीडियो में वो वीडियो देखोगे टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। अगर इस वीडियो में मैं छोटी सी बात करूँ तो तुम क्या करो, चैप्टर से स्टार्ट करो भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ दो अगर वो तुम्हें ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तुम स्टार्ट करो कंपनीज एक्ट से, शुरू करो, सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स पे जाओ, उसके बाद तुम पार्टनरशिप पे जाओ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये छोटे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट करो। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आओ। तुम्हारा नवंबर मिड तक, अगर तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट है तो नवंबर मिड तक जो तुम्हारा सिलेबस है वो पक्का ही पक्का कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद तो तुमने सिर्फ PYQs लगाने। PYQs में 3 चैप्टर्स के ग्रुप में डाल चुका हूँ अलाइंड वे में। जोन सा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर, और उसके साथ में मेंशन है
कि कौन सा कितनी बार आया है। जो थोड़े बहुत चैप्टर्स रह गए हैं वो मैं बस 3-4 दिन में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं ग्रुप पे, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे मुझे कनेक्शन होता है वहाँ पे, और फॉलो वो कर लो। बाकी वीडियो को एंड करते हैं भाई, आप लोगों को भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ऐसे ही आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स वगैरह की जो मैं करता रहूँगा, जो टेस्ट में देता रहूँगा टेलीग्राम पे मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ और स्ट्रेटेजी बताता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।